अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। अरे लगता है तुम्हें खुशखबरी मिल गई। हाँ ये क्या किया तुमने? हाँ क्या किया तुमने? हाँ तुमने किया नहीं, उसके बच्चे को मार दिया। दिमाग खराब है तुम्हारा। बताती हूँ। ऑफ कोर्स मैं नहीं मारा है अभिनव। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा खेल बिगाड़ने वाले का खेल बनने थोड़ी ना रह सकती हूँ। अरे तुम भी ना अभिनव, मैंने कहाँ सोचा था कि तुम्हें अपने साथ लेकर चलने वाली हूँ। तभी तो इनफैक्ट तुम्हारे रास्ते के सबसे बड़े कांटे को मैंने ही तो हटाया। आराम से। एक सेकंड, कौन सा रास्ता, कौन सा काटा, किसकी बात कर रही हो तुम? गौरव, वही गौरव जिससे रूबी प्यार करती थी। तुम्हें क्या सच में ये लग रहा था कि गौरव को हार्ट अटैक आया और वो हार्ट अटैक से मरा है? इसका मतलब गौरव को हार्ट अटैक, गौरव को तुमने मारा? हाँ। पता है अभिनव, मैंने क्या सोचा था कि यहाँ एक तरफ मैं वरदान से सगाई करूंगी और दूसरी तरफ तुम रूबी को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी कर लोगे और फिर हम दोनों मिलकर राज करेंगे। लेकिन तुम मेरा ही पत्ता काटने चले थे। लो, कैसे मैंने तुम्हारी जीत को हार में बदल दिया। और एक मिनट, ये कोलकाता का टिकट जो अब तुम्हारे काम आने वाले, क्योंकि कोलकाता अब तुम जाओगे अभिनव। वरदान और केतकी को तो मैं एक ना एक दिन अलग कर ही दूंगी। फिर ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा और तुम्हारे हाथ एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगेगी। रूबी से मिली आप? अरे केतकी भाभी, आप? नहीं, वो मैं रूबी से नहीं मिल पाया, वो शायद सो रही है। ऐसे में डिस्टर्ब करना मुझे सही नहीं लगा। भाभी, रूबी और मेरा रिश्ता भले ही टूट गया हो, लेकिन कभी भी आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, तो प्लीज मुझे याद कीजिएगा। एक दोस्त के नाते मैं रूबी के लिए हमेशा यहाँ हूँ। जी, धन्यवाद। देखिए ना, राम जी की भी शायद यही इच्छा थी कि इस परिवार से मेरा रिश्ता जुड़ा रहे, तभी उन्होंने कालिंदी को ठीक कर दिया। वो म्यूजिक क्लासेस देने के लिए आना होगा ना, तो आना जाना तो अब लगा ही रहेगा। कालिंदी ठीक हो गई मतलब? आपको पता नहीं चला? वो मैं रूबी के कमरे से बाहर निकला तो कालिंदी के कमरे में से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे ड्रॉर्स खुलने बंद होने की आवाजें। तो मुझे लगा कालिंदी ठीक हो गई होगी। कोई और भी है क्या उसके कमरे में?
अगर वरदान जी की मेहमान इस हालात में है तो कमरे में ड्रॉर्स कौन खोल रहा था? इसे अचानक क्या हुआ? ये मेरे कमरे के ड्रॉर्स क्यों खोल रही है? कहीं कहीं अभिनव ने इसे कुछ बता तो नहीं दिया? मुझे लगा कालिंदी ठीक हो गई होगी। लगता है कबीर को कोई गलतफहमी हो गई होगी। नहीं 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 नहीं, उस फाइल में तो वही दवाई थी जो मैंने गौरव को दिया था उसे मारने के लिए। अगर 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 ये केत की अब उस दवाई के ऊपर तहकीकात करने लगी तो उसे ये पता चल सकता है कि गौरव को मैंने ही मारा था। नहीं, 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 मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? इतना बड़ा सबूत कैसे छोड़ दिया मैंने? एक मिनट, और कोई सबूत तो नहीं है, और कुछ तो नहीं भूल रही हूँ मैं। ये सबसे बड़ा सबूत तो मैंने यही छोड़ दिया। नहीं नहीं, मौका मिलते ही मुझे सबसे पहले इसे ठिकाने लगाना होगा। हाँ केतकी। हेलो आकाश, क्या तुम हमें बता सकते हो कि ये ट्रानेजोलिक एसिड ये दवाई किस काम में आती है? इस दवाई का इस्तेमाल तो ब्लड में क्लॉट्स पैदा करने के लिए किया जाता है, खून जमाने के लिए। और अगर इसे ज्यादा मात्रा में किसी को दे दिया जाए तो क्या कुछ खतरनाक हो सकता है? हाँ, अगर किसी को ट्रांजोलिक एसिड ज्यादा मात्रा में देंगे तो उसके ब्लड में क्लॉट्स पैदा होंगे और उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है और फिर उसकी मौत हो सकती है। लेकिन केतकी, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? वो आकाश, हमें ये ट्रानेजोलिक एसिड का वायल कालिंदी के कमरे में मिला। तुमने बताया था ना मुझे कि
कालिंदी ने स्लीपिंग पिल्स ले लिए थे और बेहोश होकर फर्श पे गिर पड़ी थी, तो उसे कहीं चोट लगी थी? I mean, कहीं ब्लीडिंग वगैरह हुई थी क्या? हाँ, उसके सिर पर चोट आई थी जिससे खून आ रहा था और डॉक्टर ने ड्रेसिंग की तो ठीक हो गया। लेकिन आकाश, इन सब का इस दवाई से क्या लेना देना? जब भी किसी पेशेंट को ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो कई बार डॉक्टर उसे ट्रांजोलिक एसिड का डोज देते हैं। हो सकता है जो डॉक्टर कालिंदी के इलाज के लिए आया हो, उसने उसकी ब्लीडिंग रोकने के लिए ये दवाई दी हो, उसी का वायल तुम्हें मिला हो शायद। अच्छा केतकी, मुझे एक पेशेंट का कॉल आ रहा है बार बार, मैं उससे जरा बात कर लेता हूँ। आकाश को वो शक क्यों नहीं हो रहा है जो हमारे मन में चल रहा है? गौरव की मौत भी तो हार्ट अटैक से हुई थी और इस दवाई का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से किसी को भी हार्ट अटैक लाया जा सकता है। और इस दवाई की शीशी का कालिंदी के कमरे में मिलना, कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरव की मौत के पीछे कालिंदी जिम्मेदार हो? बहुत दुख झेले हैं हमारी रूबी ने, और अगर उन दुखों का कारण तुम हुई तो हम कसम खाते कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दिलाकर रहेंगे। वैसे तो वरदान और सारे घर वालों को यही लगता है कि मैं चलने फिरने बोलने खाने पीने किसी के लायक नहीं हूँ, लेकिन ये केतकी को शक होना ये ठीक बात नहीं है। और ये आदर्शवादी बहू पता नहीं कब क्या कर बैठे। नहीं नहीं नहीं, जब हर पल सतर्क रहना होगा। मर्डर के केस में सबसे बड़ा सबूत होता है मर्डर का हथियार। मैंने उसे ठिकाने लगा ही दिया। अब कभी भी शक की उंगली मुझ पर उठेगी ही नहीं। कालिंदी ऐसे छुपते छुपाते हुए एक छाते को फेंकने क्यों आई थी? हो ना हो इस छाते के साथ गौरव के मर्डर का कोई ना कोई कनेक्शन है। माँ, वो हम पूजा के फूल तो लाना भूल ही गए, हम अभी लेकर आते हैं। इन 6 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब पूजा के लिए तुम कुछ लाना भूल गई और हमें याद रहा।
ट्रांजोलिक एसिड ज़्यादा मात्रा में देंगे तो उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है और फिर उसकी मौत हो सकती है। केतकी, प्रसाद। केतकी, परमेश्वर महाराज जी अयोध्या आए हुए हैं। हमने आज शाम को उन्हें अपने घर पे आने के लिए आमंत्रित किया है। सुना है उनकी आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। हम चाहते हैं कि तुम्हें और वरदान को उनका आशीर्वाद मिले, ताकि अब दोबारा से तुम्हारे वैवाहिक जीवन में कोई विपदा ना आए और साथ ही हमारी रूबी की जीवन भी खुशियों से भर जाए। केतकी, केतकी। जी माँ। कोई बात परेशान कर रही है तुम्हें? नहीं नहीं, हम ठीक है। माँ, गौरव की मौत एक हादसा नहीं है, उसकी हत्या हुई है। ये क्या कह रही हो तुम केतकी? कौन मार सकता है उसे? हमें लगता है यही काम वरदान जी के मेहमान का है। सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो लड़की चलने फिरने की हालत में ही नहीं है, तुम उस पर हत्या का इल्जाम लगा रही हो। और इस घर में पहले ही इतना कुछ हो चुका है और तुम्हारी सुई अब भी उस कालिंदी पर अटकी हुई है। अब तो वरदान ने छोड़ दिया ना उसे, और प्रभु राम जी उसे उसकी किए की सजा पहले ही दे चुके हैं। और तुम हो कि नए आरोप लगा रही हो उस पर? वो सब तो दूर की बात है, लेकिन कालिंदी एक मर्डरर? इतना तो मैं कालिंदी को जानता हूँ, वो इतनी भी गलत नहीं हो सकती। लेकिन केतकी कहना क्या चाह रही, एक बार सुन तो लीजिए सब लोग। बताओ केतकी, तुम्हें क्यों लगता है कि कालिंदी इसके पीछे है? क्या दुश्मनी हो सकती कालिंदी की गौरव से, और क्या फायदा होता कालिंदी का गौरव को मार के? माँ, सिर्फ उसी का तो फायदा है। वो अच्छी तरीके से जानती थी कि सगाई वाले दिन जब तक गौरव घर नहीं आ जाता, तब तक हम रूबी के माँ बनने वाली सच्चाई किसी के सामने नहीं आने देते। तो हो सकता है कि उसने ऐसा सोचा हो कि अगर गौरव को ही रास्ते से हटा देंगे तो हम ये सच्चाई कभी किसी के सामने ला ही नहीं पाएंगे, और फिर उसकी सगाई वरदान जी से हो जाएगी। लेकिन वो सिर्फ मुझसे सगाई करने के लिए किसी की जान थोड़ी ना ले लेगी केतकी। देखो, हम सब बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं और तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। लेकिन वरदान, अब इस बारे में और कोई डिस्कशन नहीं होगा आगे। माँ, हमें एक बार गौरव की मौत के बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए। हमें तो एक बार पुलिस बस। किसी को पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है रपट लिखाने के लिए। जिस घर में पुलिस का आना जाना लगा रहेगा, क्या इज्जत रह जाएगी उस परिवार की समाज में? और तुम लोगों की जो पीढ़ी है ना, वो घर की इज्जत की परवाह ही नहीं करती। लेकिन दादी, एक बार ने सुना नहीं वरदान ने क्या कहा? अब इस घर में इस बारे में कोई बात नहीं होगी। दादी चलिए, आपको दवाई देते हैं, आइए।
बेटा केतकी, वरदान जब इतने भरोसे से कह रहा है तो सही होगा। तुम इस विचार को दोबारा अपने मन में आने मत दो। भूल जाओ बेटा। हम तो भूल जाएंगे माँ, लेकिन क्या कभी रूबी अपने प्यार को भूल पाएगी? हमने रूबी को वचन दिया था कि हम सिर्फ भाभी नहीं, भाभी माँ बनकर उसकी रक्षा करेंगे। और अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो उसे न्याय दिलाने का कर्तव्य हमारा है। हे राम जी, हमें शक्ति देना कि हम बिना किसी के साथ के अकेले इस लड़ाई को लड़ पाए। प्रधान जी, एक बार हमारी बात शांति से सुन लीजिए। हम रूबी के साथ कोई भी अन्याय प्रधान जी, क्या हुआ आपको? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पापों की सजा भगवान मेरी बहन को इस तरह से देंगे। केतकी में जिंदगी में हमेशा जीता हूं, हर बाजी जीती है मैं, लेकिन एक पति, एक बेटे, एक भाई के किरदार में मैं हार गया। रिश्ते निभाने में मैं हार गया केतकी, हार गया। प्रधान जी, ऐसा नहीं है। हमें और आप में इतनी शक्ति कहाँ है कि हम राम जी की लीला समझ पाए? हमें तो सिर्फ इतना विश्वास है कि हमारी रूबी में कोई छल कपट नहीं है और राम जी अच्छे लोगों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देते। जो वो लोगों के साथ गलत नहीं करते तो लोगों की जिंदगी में इतना गलत कैसे हो जाता है? मुझे कभी पिता का प्यार नहीं मिला, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि अपने भाई बहनों की जिंदगी में हर वो फर्ज निभाऊं जो पिताजी ने नहीं किया, ताकि उन्हें पिताजी की कमी महसूस ना हो। लेकिन आपने कभी उनके बारे में पता करने की कोशिश नहीं की? मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बस इतना जानता हूं, एक बाप के किरदार में भी मैं हार गया। तभी तो देखो, मेरे होते हुए भी मेरी बहन की जिंदगी में इतने दुख है। नहीं वरदान जी, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यही तो जीवन का नियम है ना। और हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम दुख से छुप नहीं सकते। नहीं वरदान जी, सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाइए। केतकी, मुझे डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। केतकी, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए दुख से दूर ले चलो, प्लीज। फिर से मिलने की जहां
रूबी के जीवन को दुखों से भरने वाले हथियारे को हम छोड़ेंगे नहीं। रूबी को हम न्याय दिलाकर रहेंगे। धन्य हो गए हम महाराज जी जो आप हमारे घर पधारे। आप तो अंतर्यामी हैं, शक्ति भाव कर समझ ही चुके होंगे कि कुछ समय से इस घर में घोर संकट आ रहे हैं। आपकी बड़ी कृपा होगी महाराज जी यदि आप इस घर और इस घर के सदस्यों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। इस गंगा जल को घर के हर कोने में छिड़क देना। जी। अपने मन में ईश्वर की लीला पर प्रश्न ना उठने देना। सबका भला बुरा एक वो ही जानता है। दोपहर को भोजन के बाद हर दिन एक पैर पर खड़े रहकर तुम्हें 1 घंटे तक तप करना चाहिए। क्यों महाराज जी? तुम्हारी नई नौकरी लगी है ना? हाँ जी, हमारे भाई के यहाँ पर ही काम पर जाया करेंगे। दोपहर को तप करोगे तो पिछली बार की तरह इस बार काम पे सोने के लिए नहीं निकाले जाओगे। जी महाराज जी। क्यों है हर बार बेइज्जती करा देते? वरदान, केतकी, महाराज जी ये हमारा बेटा और बहू है। बस आप इन्हें ऐसा कोई आशीर्वाद दीजिए कि आगे कभी भी इनके विवाहित जीवन में कोई संकट ना आए। संकट तो कुछ रिश्तों के भाग्य में लिखा रहता है, लेकिन अटूट तो वही रिश्ते होते हैं जो कठिन परीक्षाओं को पार करते हैं। आप दोनों अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। इस धागे में महाकाल का आशीर्वाद है। अगले 3 घंटों तक आप दोनों को अपने हाथ ऐसे ही बांधे रखना है, जिससे आपका रिश्ता अटूट हो जाएगा। क्या बदतमीजी है? ये तुमने क्या कर दिया आकाश? इस रिश्ते के अटूट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता वरदान। हमारी दोस्त एक हत्यारे के साथ रिश्ता नहीं रख सकती। अरे चुप करो,
हमारा लल्ला और हत्यारा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? गौरव अरोरा की हत्या के अपराध में हम वरदान तिवारी को गिरफ्तार करने आए हैं। ये लोग ये गौरव के मर्डर के लिए वरदान को क्यों गिरफ्तार करने आए हैं? तो क्या बोल रहे हो आकाश? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। वरदान जी कभी ऐसा नहीं कर सकते। और किसी की हत्या, वो तो खुद तैयार थे गौरव को घर जमाई बनाने के लिए। ढोंग था। जानबूझकर किया हुआ ढोंग, ताकि मेरे भाई को मारने के बाद इस पर किसी को शक ना हो, है ना वरदान? और सच तो यही है ना कि पहले दिन से तुम्हें मुझसे और मेरे परिवार से नफरत थी। रूबी और गौरव के बीच जो भी हुआ वो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी मेरे भाई का कत्ल कर दिया ना। वरदान जी, मुझे लगा था कि अपने भाई को खोने का दुख तुझे बदल देगा, लेकिन कुछ नहीं बदला। तो आज भी मेरे खिलाफ इसीलिए है ना क्योंकि तू केत की एक लफ्ज भी और निकाला ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा आज। अच्छा आकाश, आकाश, आकाश छोड़ो। वरदान जी रुक जाइए। आकाश, तुम्हें हमारी बात पर तो भरोसा है ना? हम इस बात के साक्षी बनने के लिए तैयार हैं कि वरदान जी कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकते। और किस बलबूते पर आप हमारे भैया पे इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं? ये लाइसेंस आपके भाई का ही है ना? ये उसी स्पॉट पर मिला है जहां पे गौरव की लाश मिली थी। लीजिए। ये वहां कैसे मिला आपको? ये तो उस दिन मेरी शर्ट में रह गया था। जब मैं गौरव को मारने गई थी तो मैं वरदान का शर्ट पहनकर गई थी। कहीं तब तो उस शर्ट से नहीं गिर गया। जब मैं वो टैक्सी से टकराई थी तब शायद ये लाइसेंस उस वक्त वहां गिर गया। और एक सेकंड, इस ड्राइविंग लाइसेंस का वहां पर मिलने से क्या साबित हो जाता है? और गौरव को तो हार्ट अटैक आया था ना? लगता तो हमें भी यही था, लेकिन आज ही किसी ने गौरव के मौत की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दर्ज की है। अब तो केस बनेगा और मुझे लगता है लंबा भी जाए। और ये शिकायत दर्ज किसने कराई है? क्या भाभी जी? रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले फैमिली से बात नहीं की थी?
700 रुपया हार गया। गौरव अरोरा, उसकी 3 दिन पहले मौत हो गई थी। हमें उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी है। गौरव अरोरा, ये वही इंसान है ना जिसको टैक्सी में अटैक आ गया था? जी। बोलिए। सर, हमें लगता है कि गौरव की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, बल्कि उसे कुछ दवाइयां देके जानबूझकर हार्ट अटैक लाया गया है। गौरव की हत्या हुई है सर। मुझे भी आज लग रहा था कि आज हम 2000 रुपया जीतेंगे, लेकिन 700 रुपया हार गए। लगता है होता है। देखिए, हम शक के बलबूते पे गौरव की इन्वेस्टिगेशन फाइल फिर से खुलवाना चाहते हैं। आप हमारी रिपोर्ट लिखिए। मैडम, आप ये गौरव अरोरा, आप उनके लगते क्या हो? हम तो इनके कोई नहीं लगते, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम रिपोर्ट तो लिखवा सकते हैं ना। हाँ? और गौरव अरोरा का भाई आकाश अरोरा हमारा पुराना दोस्त है। दोस्ती? ये कैसी दोस्ती थी आपकी? इन सवालों का इस केस से क्या लेना देना है? और अगर आप हमारी रिपोर्ट नहीं लिखना चाहते तो हम मीडिया तक भी जा सकते हैं। वरदान तिवारी की पत्नी है हम। मैडम, आपकी ये मीडिया की धमकी से हम रिपोर्ट नहीं लिखते। रिपोर्ट लिखना हमारा काम है। पांडे, अरे रिपोर्ट लिखिए मैडम का। जब मुझे पता चला कि यह केस तुमने दर्ज कराया है तो मुझे खुशी हुई केत की। फाइनली तुम उस इंसान के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटा पा रही हो, लेकिन आज फिर से उसी के साथ एक हत्यारे का पक्ष ले रही हो तुम। अफसोस हुआ मुझे इस बात का। तुमने हमारे लल्ला के खिलाफ रपट लिखवाई। हमने मना किया था ना तुमसे कि हमें कोई जांच पड़ताल नहीं चाहिए, कहा था कि नहीं? लेकिन दादी, हम तो सिर्फ रूबी को इंसाफ दिलाना चाहते थे। रूबी मेरी बहन है और उसका भला बुरा मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। देखिए, ये सब फैमिली ड्रामा सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अरेस्ट करो इसे। बताइए। वर्धन जी, रुक जाइए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारा बेटा हत्यारा नहीं है। हमें बस थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। हम अपने वकील से बात करें। वरुण तुरंत। माता जी, आप अपने वकील को लेकर थाने आइए। चलो। नहीं, आप हमारे भाई को ऐसे ही जबरदस्ती नहीं लेकर जा सकते। नहीं, आकाश, एक बार हमारी बात सुन लो। वर्धन जी हमारे पति हमको अच्छी तरीके से जानते हैं। वर्धन जी तो खुद गौरव को अपनाने के लिए तैयार हो गए थे। आकाश, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। वर्धन जी कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकते। वो किसी की हत्या नहीं कर सकते। आकाश, वर्धन जी, एक मिनट। वर्धन जी, पहले मुझे अपने वकील से बात करने दो। तुम लोग मुझे ऐसे जबरदस्ती नहीं लेके जा सकते। वरदान तिवारी नाम है मेरा। मीडिया की धमकी दी थी ना, देखना नहीं चाहोगी? तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारे पति का इंतजार कौन कर रहा है?
पिताजी, क्या गौरव अरोड़ा की हत्या का आरोप आपको स्वीकार है? गौरव अरोड़ा से आपकी क्या दुश्मनी थी? क्या ये बात सच है कि आपने अपनी बहन की सगाई इनके साथ तोड़ दी थी? बताइए, हमें जवाब दीजिए। बताइए, हमें जवाब दीजिए। हमें जवाब चाहिए। माँ, हमारी बात का विश्वास मानिए। हमें नहीं पता था कि ये सारे इल्जाम वरदान जी पर आ जाएंगे। भाभी, वकील साहब से बात हुई है, वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं। पर आज शुक्रवार है, अगर आधे घंटे में बेल के पेपर सबमिट नहीं करे तो हमें सोमवार तक इंतजार करना पड़ेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि केतकी अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कंप्लेंट वापस ले लेगी। हाँ, हम अभी जाकर अपनी कंप्लेंट वापस लेंगे। वरुण भैया, आप गाड़ी निकालिए, हम अभी जाएंगे। मैडम, एक बात बताइए, जब आपको शिकायत वापस ही लेनी थी तो रिपोर्ट दर्ज क्यों करवाई? इंस्पेक्टर साहब, कंप्लेंट वापस लेना इनका अधिकार है, आप इनसे कोई सवाल नहीं कर सकते। कानून हमें मत सिखाइए वकील साहब, हमें पता है क्या करना है। ये लीजिए, साइन करिए वहां पे। इंस्पेक्टर साहब, एक सेकंड। केतकी ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली, लेकिन एक कंप्लेन अब मुझे करनी है, वरदान तिवारी के खिलाफ। अपने भाई के हत्यारे को सजा तो मैं दिला के रहूंगा। आकाश, ऐसा मत करो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम है। आकाश, रुक जाओ, ऐसा मत करो। आई एम सॉरी केतकी, लेकिन एक कसम मैंने भी खाई है, अपने भाई को इंसाफ दिलाने की, इसलिए माफ करना मुझे। आज तुम्हारी दोस्ती की कसम का मान नहीं रख पाऊंगा। तो पांडे जी सर, अरे देख क्या रहे हो? साहब को बुलाओ अपने पास, कंप्लेंट करना चाहते हैं, जाइए कंप्लेंट लिखवाइए, हम तो उसी के लिए बैठे हैं। आकाश, आकाश रुक जाओ, आकाश। अब मेरे हाथ बन गए हैं वरुण, और बेल का एप्लीकेशन मंडे को ही हो पाएगा। पर सर, I'm sorry। मैं 2 दिन तक इस लॉकअप में नहीं रह सकता। वकील साहब, वकील साहब! वरदान तिवारी, ये पुलिस स्टेशन है। आवाज नीचे। कितने में खरीदा आकाश ने तुझे? बोल। मैं दुगनी कीमत देने को तैयार हूं, बता मुझे। दुगनी कीमत देगा तू? पांडे सर, लॉकअप खोलो। सर, अब तू मुझे खरीदेगा?
तू मुझे खरीदेगा? आप हमारे भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप हमें हमारा काम सिखाओगे। एक बात बताइए, आप सब अमीर लोग खुद को समझते क्या हैं? आज इस थाने में इस मर्डर का जम के अच्छा खासा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। पांडे, देखिए, निकालो सबको बाहर और टेबल पर से मेरा डंडा लाकर दो। पांडे, जल्दी लाओ। सर। नहीं, रुक जाइए, भगवान के लिए ऐसा मत करिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। निकालो सबको बाहर यहाँ से। सख्ती पे मजबूर मत कीजिए, चलिए अपने घर। जरूरत पड़ने पे सबको बुलाया जाएगा। नहीं, रुक जाइए सर, प्रधान जी, नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए प्रधान जी। खरीद मुझे। वरदान को बेल नहीं मिलेगी, मतलब सोमवार तक वरदान जेल में? नहीं नहीं, हमारा बच्चा, हमारा वरदान। माँ, वरुण, वरुण, तुम हमें अभी के अभी तुम हमें वरदान के पास लेके चलो। माँ, वो नहीं मिलने देंगे हमें भैया से। कुछ भी हो सकता है तो कल होगा। हमें से कोई एक कल ही उनसे मिल पाएगा। वरुण, हमारा लल्ला कैसा है? अब क्या बताए दादू, हमें तो उन्होंने वहां से बाहर निकाल दिया, लेकिन हमें लगता है कि वो वरदान के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे होंगे। हो सकता है कि कहीं मार ना रहे हो। पकड़ो। अगर हमारे लल्ला को वहां शरीर पर एक भी चोट आई ना, तो इस औरत को 4 चोट लगाना। मारो उसे, मारो। अम्मा, ये क्या कह रही है आप? तुम बीच में मत बोलो, चुप करो। मारो इसे। तू मुझे खरीदेगा? सुषमा, होश में तो हो तुम? होश में तो हम अब आए। दीदी बस करो। दीदी, भाभी बोल रही है उन्होंने जान के कुछ नहीं किया। सुषमा, पागल हो गई हो क्या? आज जो हमारा भाई लॉकअप में है वो आपकी वजह से था। आप आज तक इस लड़की को जो चैन देते आई है ना, उसी की वजह से ये सब हुआ है। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे भाई की एक गलती की वजह से आज वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। जानती हो ना किस गलती की बात कर रहे हो?
अरे हमारे भाई के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे शादी करना, केतकी। और आज वो उसी गलती की सजा भुगत रहा है। लेकिन हमारा भाई अकेले सजा नहीं भुगतेगा, तुम्हें भी उसकी सजा मिलेगी। तुम्हें भी वही दाल रोटी खानी होगी जो हमारा भाई वहां जेल में खा रहा है। तुम्हें भी वैसी पथरीली जमीन पर सोना होगा जैसी पथरीली जमीन पर हमारा भाई सो रहा है। और तुम्हें सोने का मौका तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम अपनी सबसे बड़ी सजा पूरी कर नहीं लेती। और कौन सी सजा देना चाहती हो तुम? सरिता! हमारे भाई से चक्की पिसवाना चाहती हो ना तुम? ये 3 गोनियां है जिसमें गेहूं है। और आज रात तुम तब तक नहीं सोगी जब तक ये सारा पीस कर नहीं हो जाता। आप सब हमारे साथ ऊपर चलिए, यहाँ इसके साथ कोई नहीं रुकेगा। ये कैसी आवाज है? शायद हमें कोई गलतफहमी हुई है।
ये इतनी रात को रसोई घर में कौन हो सकता है? ये बीमार होने का नाटक करते करते सबकी शक की नजरों से तो बच जाती हूँ, लेकिन फिर जब तक सब सो नहीं जाते तब तक भूखे भूखे बैठे रहो। ये दाल तो पूरी ठंडी हो गई, गरम कर लूं क्या? तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने लाने का समय आ गया है। उठो। देखो, हमें पता है कि तुम नाटक कर रही हो और अभी 2 मिनट पहले तुम रसोई में थी। उठो, उठो। ठीक है, तो तुम नहीं उठोगी। कर लो जितना नाटक करना है तुम्हें। हम भी राम जी की कसम खाकर कहते हैं कि तुम्हारी सच्चाई आज सबके सामने लाकर रहेंगे हम। अब ये पक्का सारे घर वालों को यहाँ लेकर आएगी, फिर उनके सामने या तो मुझे पिन चुभाएगी या तो मेरे ऊपर पानी डालेगी या मुझे खुदकुदी करेगी। लेकिन कालिंदी, आज चाहे जो भी हो जाए तुझे रिएक्ट नहीं करना है। कम ऑन कालू, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट कालू। गलती से भी छूट गया तो वही मेरा दी एंड हो जाएगा। हमने कभी सोचा नहीं था राम जी कि हम किसी की हत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन हमारे पति और हमारे परिवार की सुख शांति छीन लेने वाले असुर का वध समझकर हम ये पाप करने जा रहे हैं। हमें क्षमा कर देना राम जी। जय श्री राम।
गालिंदी, तुम होश में कब आई?